नमस्कार। शासकीय ITI गुनौर में आज प्रवेश का 5वां चरण समाप्त हो रहा है। प्रवेश के 5वें चरण के समाप्त होने के उपरांत प्रवेश की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है। कोपा स्वीकृत 48 सीट्स के विरुद्ध 41 सीट्स पर प्रवेश हो चुके हैं, 7 सीट्स रिक्त हैं। इलेक्ट्रीशियन जिसमें कि 20 सीट स्वीकृत थीं, 19 पर प्रवेश हो गए हैं, केवल 1 सीट रिक्त है। फिटर 20 सीट स्वीकृत हैं, 17 पर प्रवेश हो गए हैं, केवल 3 सीट्स रिक्त हैं। सोलर टेक्नीशियन जिसमें कि 20 सीट्स स्वीकृत हैं, 14 पर प्रवेश हो गए हैं, 6 सीट्स रिक्त हैं। वेल्डर जिसमें कि 40 सीट्स स्वीकृत हैं, 29 पर प्रवेश हो चुके हैं और 11 सीट्स अभी रिक्त हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन RAC इसमें 24 सीट्स स्वीकृत हैं, 16 सीट्स पर प्रवेश हो चुके हैं और 8 सीट रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 172 स्वीकृत सीट्स के विरुद्ध 136 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं और अब केवल 36 सीट्स प्रवेश के लिए रिक्त रह गई हैं। अर्थात स्वीकृत सीट्स का कुल 79.06% सीट्स पर प्रवेश हो चुके हैं। तो अब जो लगभग 20% सीटें खाली हैं उनके लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी CLC वो होनी है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग का प्रोग्राम आ चुका है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए सभी प्रवेशार्थियों को जिन्हें CLC में सम्मिलित होना है, उन्हें सब को दोबारा चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी होगा। पुरानी चॉइस फिलिंग सब रद्द हो गई हैं। जो इस CLC राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेगा वही प्रवेश प्रक्रिया में रहेगा और ये चॉइस फिलिंग 18 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक होंगी। DSD पोर्टल पर जाकर के प्रवेशार्थी को कोई भी 5 ट्रेड चुनने हैं, अधिकतम 5 चॉइस फिलिंग कर सकता है वो। इस दौरान 18 से 22 अगस्त के बीच में नए रजिस्ट्रेशन भी होंगे, चॉइस फिलिंग तो चलेगी ही, साथ में यदि आवेदन पत्र में पूर्व में कोई त्रुटि कर दी गई है भरते वक्त तो उसमें सुधार भी हो सकता है। यदि किसी डाटा में प्राप्तांक में गलती हो गई है, नाम या पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है और भी जो डाटा आपने जो भरे हैं उसमें यदि कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसको 18 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य सुधार सकते हैं। जिन आवेदकों ने 18 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के मध्य चॉइस फिलिंग की है, उनको जिस संस्था में प्रवेश लेना है उस संस्था में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा 25 अगस्त 2025 को। स्वयं उपस्थित होकर के प्रवेश प्रभारी के समक्ष कंप्यूटर पर पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। यानी यदि आप चॉइस फिलिंग करने के बाद अपनी भौतिक रूप से उपस्थिति संस्था में नहीं देते हैं तो आप प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कृपया इस बात को फिर से ध्यान दें कि जिन आवेदकों ने 18 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य जो चॉइस फिलिंग की है, वही आवेदक 25 अगस्त को संस्था में भौतिक रूप से स्वयं उपस्थित होंगे और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज कराएंगे। 26 अगस्त को 11 बजे मेरिट सूची जारी होगी, ITI की लॉगिन पे जारी होगी, वो भी पूरी तरह ऑनलाइन है, संस्था का इसमें कोई रोल नहीं है। और इस मेरिट सूची में जो आवेदक सम्मिलित होंगे उन्हें 26 तारीख को यहाँ संस्था में उपस्थित होना पड़ेगा। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि 25 तारीख को जब आवेदक अपनी भौतिक उपस्थिति देने संस्था आएगा तो उसे संस्था प्रमुख के नाम पर एक आवेदन देना पड़ेगा
जिसमें वह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करेगा कि वह संस्था के किस एक ट्रेड में प्रवेश लेगा। अभी 18 से 22 के बीच उसने 5 चॉइस फिलिंग की हैं, लेकिन 25 तारीख को आकर के उसे एक ट्रेड चुनना है और संस्था प्रमुख को आवेदन लिख करके देना है कि मैं इस ट्रेड में प्रवेश लूँगा, जो ट्रेड संस्था में रिक्त है। उसी के आधार पर 26 तारीख को मेरिट सूची जारी होगी और आवेदक को उस एक ट्रेड में प्रवेश लेना होगा। यह भी पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। जिन आवेदकों के ज़्यादा अंक होंगे उन्हीं आवेदकों का प्रवेश होगा। उदाहरण के लिए, यदि इलेक्ट्रीशियन में केवल एक सीट रिक्त है और भले ही उसमें 10 लोगों ने या 20 लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी है, तो टॉप का आवेदक जो संस्था में 11 बजे के बाद से उपस्थित रहेगा 26 अगस्त को, उसका प्रवेश होगा। बाकी शेष आवेदक घर चले जाएंगे। इस प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जिन आवेदकों ने अपनी चॉइस फिलिंग कराई है उनका 100% प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश रिक्तियां शेष रहने पर ही मिलेगा और वो पूरी तरह से मेरिट पर मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। जैसा मैंने बताया कि 26 तारीख को 11 बजे मेरिट सूची संस्था की ITI लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी और 12 बजे से 26 तारीख को प्रवेश शुरू हो जाएंगे। यदि सीट रिक्त रहती है तो वेटिंग लिस्ट के आवेदकों का प्रवेश दस्तावेज सत्यापन के साथ में 28 अगस्त 2025 को होगा। 11 बजे इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और 2 बजे से दोपहर 2 बजे से दस्तावेजों का सत्यापन होगा और प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ये CLC का शेड्यूल है। खुदा ना खास्ता यदि सीट CLC के बाद भी रिक्त रह जाती हैं तो उसके लिए पहले आओ पहले पाओ राउंड ये आपका प्रारंभ होगा 1 सितंबर से, जो कि 10 सितंबर तक जारी रहेगा। ये सीट रिक्त रहने पर है। अभी तक का जो हिस्ट्री रही है कि शासकीय ITI गुनौर पहले आओ पहले राउंड पे नहीं गई। यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो इसके लिए पुनः चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी 1 सितंबर को। नए आवेदक फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 1 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य। 50 रुपये के पोर्टल चार्ज पर इनकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी DSD पोर्टल पर। और जिस दिन ये चॉइस फिलिंग करेंगे तो पहले ये देख लेंगे कि संस्था में किस ट्रेड में कौन सी सीट रिक्त है, कितनी सीट रिक्त हैं, और रिक्त सीट वाले ट्रेड के लिए ही चॉइस फिल करें। ये ध्यान दें। DSD पोर्टल पर देख लें कि शासकीय ITI गुनौर की कौन से ट्रेड की कितनी सीटें रिक्त हैं 1 सितंबर को CLC के बाद। और यदि सीट रिक्त रहती हैं तो उसमें आप चॉइस फिलिंग करें, अलॉटमेंट लेटर उसी दिन निकलवाएं और उसी दिन संस्था पहुंच जाएं और उसी दिन आपको प्रवेश लेना पड़ेगा। यदि आप दूसरे दिन 2 बजे तक प्रवेश नहीं लिया है आपने, तो संस्था 2 बजे दूसरे दिन उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर देगी और अगले आवेदक को प्रवेश दे दिया जाएगा। ये प्रवेश की आने वाले शेष चरणों की संपूर्ण जानकारी है। अभी पहला काम आपका ये है कि आप 18 तारीख से 22 तारीख के बीच, 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच DSD पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग करिए। अधिकतम 5 चॉइस फिलिंग करिए और 25 तारीख को उस आवेदित संस्था में आइए जहाँ आपको प्रवेश लेना है, वहाँ अपनी बौद्धिक उपस्थिति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।